Okay, children, on the board we have triangles from grade 9th का एक beautiful question. Let us read the question for you. Let me make you understand कि question में क्या given है and what is the thing we have to prove. दो triangles दिखता है board पे, triangle ABC and triangle PQR. From the vertex A we have a median AM, and in the triangle PQR we have the median PN. Clearly given AB equals PQ, BC equals QR, and both the medians are given equal to each other, and we have to prove that both the bada triangles मतलब ABC और triangle PQR should be congruent to each other. And you know what one thing children, कोई भी दो ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो मिनिमम 3 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी मैंडेटरी. अब देखते हैं हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी हैव बीन गिवन रेडी विद अस. तो ट्रायंगल्स एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर मतलब दो बड़ा ट्रायंगल्स को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में एबी पे सिंगल डैश है, ट्रायंगल पीक्यूआर पे पीक्यू पे सिंगल डैश है. चलो मतलब वन पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज रेडी. तो हम यहाँ पे लिख के रखें आई हैव गिवन वन पेयर ऑफ साइड इक्वल. जो दूसरा है BC, अच्छा BC भी उसी ट्रायंगल का पार्ट है. चलो बहुत बढ़िया. सो BC वहां पे किसको इक्वल है, QR को. मतलब दो पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी मेरे पास रेडी है. सो दूसरा पेयर भी रेडी है मेरे पास. तो टारगेट इज जस्ट टू फाइंड वन पेयर ऑफ मिसिंग कॉन्ग्रुएंसी. वो हमको लाना पड़ेगा किसका हेल्प से. बेटा हमेशा हमेशा देखता रहेगा ज्योमेट्री में जो गिवन रहता है ना बहुत बड़ा हिंट होता है. ओके, गिवन में क्या दिया है, AM और PN. अच्छा, AM और PN बोथ आर मीडियंस एंड मुझे ये पता है मीडियन क्या होता है, अ लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स and the midpoint of its opposite side is called as what, median. Oh, so confirm M midpoint है मतलब मैं इतना तो बता सकता है BM BC का हाफ है कंपल्सरी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ. ओके, प्लीज पे अटेंशन टू द बोर्ड children and get this beautiful geometry from my end. तो अभी मैंने बताया मीडियन है तो BM BC का हाफ होगा, कंफर्म. सो आई विल जस्ट राइट BM क्लियरली हाफ ऑफ BC. BM is half of BC. M is the midpoint. M is the midpoint. Equation number 1. सिमिलरली वो ट्रायंगल में PN मीडियन है, हाँ तो QN जो है वो QR का हाफ होगा. तो आई विल राइट इट ओवर हियर, QN इज डेफिनेटली इक्वल टू हाफ ऑफ QR. एंड यहाँ पे रीजन क्या होगा, N इज द मिड पॉइंट. N is the midpoint. Let this be equation number 2. But बेटा गिवन में तुमको याद है दोनों मीडियंस AM और PN वो 100% इक्वल था. वो भी इसके लिए हमने स्टार्ट किया. नाउ BC और QR भी इक्वल है. ओके, तो वो भी लिख देते हैं. तो नाउ आई विल से दैट बट BC is 100% equal to QR. Okay, let this be reason as given and let this be equation number 3. अभी सो सिंपल बेटा, 1 2 और 3. इसका राइट में BC, इसका राइट में QR, but BC equals QR, तो 100% BM will be equal to QN. So therefore BM is 100% equal to QN. And I'll fix this up as equation number 4, and reason would be clearly that is equal from 1 2 and 3. ये तीनों कंपेयर करके वी गॉट BM इक्वल्स टू QN. अभी हम क्या प्रूव करेंगे, ये सब क्यों किया तुम सोचता रहेगा. ओके, बट नाउ आई टेल यू, मैं BM पे डबल डैश ओ QN पे भी डबल डैश. ओ आई कांट डू दैट, ऑलरेडी डबल डैश यूज है. नो प्रॉब्लम प्रियेश, आई टेक दिस ट्रिपल डैश. नाउ
ये क्यों किया? अ बिग क्वेश्चन. नाउ आई विल लेट यू नो. एक काम करते, फॉर टाइम बिंग के लिए इसको हाइड करते, इसको भी हाइड करते. अभी जो दो ट्रायंगल्स है सामने, उसका हेल्प से विल डू समथिंग. आई लेट यू नो व्हाट. तो ट्रायंगल्स इफ यू चेक, सो आई विल राइट इन ट्रायंगल A B M and triangle P Q N. I'll underline this. Okay? And now देखो दोनों ट्रायंगल्स में बेटा एक तो कंफर्म है ए बी पी क्यू को इक्वल है, तो हम लिख देंगे. सो आई कैन से दैट ए बी इज 100% इक्वल टू पी क्यू. वन मोर थिंग, जो ए एम है और पी एन है वो भी इक्वल है, गिवन था. ओके, सो आई विल राइट हियर ए एम इज डेफिनेटली इक्वल टू पी एन. ये दोनों का रीजन साथ में लिख सकता है, गिवन. वन मोर पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी मैंने लाया, करेक्ट, बी एम और इक्वल टू क्यू एन, तो वो भी लिख देंगे. सो बी एन is equal to Qn and reason would be from equation number 4. And you know what, one thing children, 3 pairs of congruency मिल गया, therefore definitely triangles are congruent by SSS test of congruency. Okay, so I'll write here, therefore triangle ABM congruent to triangle PQN by triple S side test. And you know what, I always keep telling my children one thing, जब भी दो triangles congruent होगा तो उनका बच्चा लोग by default congruent होता है. बच्चा लोग में कौन कौन आता है? साइड्स आता है, एंगल्स आता है. ओके, सो इफ आई टेल यू दैट ये एंगल ये फैमिली का पार्ट है, ये एंगल ये फैमिली का पार्ट है, हमने दो फैमिलीज को प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रुएंट, तुमको बच्चा लोग बाय डिफॉल्ट कॉन्ग्रुएंट होता है. सो आई कैन से देयरफॉर एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल PQN. The reason would be CPCT, and I'll put this equation number 5. CPCT, that is corresponding parts of congruent triangles. Okay. So I hope this much up till now is all clear. Now what? Target अभी तो फिनिश नहीं हुआ है बेटा, बहुत बड़ा सम है, and it's a beautiful question and most expected in the question papers of your term exams. Okay? टारगेट ABC PQR को प्रूफ करना है. ओके, तो लेट अस गो बैक टू द ट्रायंगल्स. ये हमने ज्वाइन कर लिया. बैक टू द वर्क. एंड नाउ फॉर योर रेफरेंस के लिए इसको हाइड करता हूं. ठीक है, नाउ जो दो ट्रायंगल्स रेडी है बोर्ड पे, इसको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. याद है मैंने स्टार्टिंग में तुमसे पूछा था कि कितना पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रेडी है. यहाँ पे साइड, यहाँ पे हमने लिखा था 1 पेयर ऑफ साइड ए बी पी क्यू को इक्वल है, दूसरा बी सी और क्यू आर को इक्वल है. हमको खाली एक मिसिंग पेयर ढूंढना था, एंड आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट, कि मिसिंग पेयर जो है वो बी एंगल और क्यू एंगल इक्वल है, वो हमने प्रूफ किया. सो श्योरली 100% both the triangles are congruent by side angle side test of congruency, hence proved. So for the writing part, how it should go now? So I'll just draw it here like this. So in triangle A B C and triangle P Q R. So both the triangles, clearly AB is equal to PQ given to us. So I'll write AB is equal to PQ given. And remember one thing,
कौन सा टेस्ट से प्रूव कर रहा है? साइड एंगल साइड। तो फर्स्ट हमने लिखा साइड के बारे में, अब हम लिखेंगे एंगल के बारे में। ओके, सो एंगल ए बी एम, एम यहां पे था, आई कैन एक्सटेंड इट, नो प्रॉब्लम। सो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, सो आई कैन से एंगल ए बी सी। ओके, सो एंगल ए BC is equal to which angle? PQR. This is from which equation? number 5 में लिखा था ना बेटा, उसको प्रूफ करने के। नाउ एंड तीसरा साइड कौन सा है? BC is equal to QR. This is also given to us. So मिल गया 3 pairs बेटा. So now I can say that triangle ABC congruent to triangle PQR by this is side angle side test, and this was the target and we proved it. So end में खाली hence proved लिख के end कर देना. That's it. Okay, how systematically explained, no doubt in it. As always, thank you. Bye bye.